नमस्कार दोस्तों, आज 7 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, ये कैसे जानते हैं, इसे हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आज जो आपके सामने द हिंदू दिख रहा है और हम कैसे छांटते हैं कि किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है या नहीं है, कैसे लेते हैं लोग, क्या इसमें देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको आपके सामने रखा जाता है, आप भी प्रयास करेंगे, इसलिए आज मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए, पहला पेज है एनसीपी दिल्ली मीटिंग एक्सपेल्स अजीत पवार, कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स, ये एक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश संबंध, कनाडा के साथ हमारे संबंध और वहाँ पे खालिस्तानी जो हैं उनके, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। मणिपुर हाई कोर्ट टू हियर इंटरनेट बैन टुडे, ये एक थोड़ा सा ले सकते हैं। इंटरनेट बैन जो है भारत में हो रहा है, पर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल स्तर पे बहुत बार ये लिया जाता है, कुछ कारण होते हैं, इस पे हम प्रैक्टिकली कुछ बात तो कर सकते हैं, पर थियोरिटिकली या यूपीएससी के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। एज एनवॉय सेज G20 समिट इज की इवेंट फॉर रसिया, पुतिन विजिट नाउ ए पॉसिबिलिटी। रसिया जो G20 है उसमें पुतिन आ सकते हैं, तो G20 की बाद में हम बात देखेंगे। SEC टू ब्लेम स्टेट इलेक्शन कमीशन टू ब्लेम फॉर कॉप्सेस ऑन द स्ट्रीट WB गवर्नर, है ना। तो ये देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या पावर्स होते हैं, शक्तियां क्या होती हैं, ये आप देख सकते हैं। पेज नंबर 2 पे एक एडवर्टीजमेंट है, हमें इसको नहीं देखना है। पेज नंबर 3 में असेंबली ये 30,000 फायरिंग 3 लॉयर, ये हमको नहीं देखना है। पेज नंबर 4 पे आते हैं तो ये स्टेट्स का मामला होता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पायलट सिग्नल ट्रूस एकदम से नहीं। जेल ऑफ लाइफ विदाउट रिमिशन फॉर 4 in 90 छोड़ दीजिए। इसके बाद सेंथिल बालाजी केस, थर्ड जज बीजेपी आईइंग, कोई मतलब नहीं। राजभवन रिस्पॉन्ड टू लेटर सीकिंग, कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूज है ना। मद्रास हाईकोर्ट डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ थेनी, कोई मतलब नहीं। नॉन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर ग्रीन कोर्ट बाय गवर्नमेंट इज ए सीरियस इशू, कोई मतलब नहीं है। सिसोदिया मुंह, मतलब नहीं है। डिवाइन डिजन, ये भी एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं डिवाइन डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए किया गया है, तो चलिए बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे है ना, श्रावणी मेला 2023 की बात है। ये देवघर है, बैद्यनाथ धाम जहाँ बोलते हैं, और वहाँ पे श्रावणी मेला लगाया, लाखों लोगों की भीड़ होती है, हर दिन 2 लाख 3 लाख लोग जाते हैं, तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट है, इसे आप मतलब नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे कि हाँ श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो झारखंड में देवघर में लगता है, बस इतना ही। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो स्पॉटलाइट है, ये प्रोजेक्ट पुरी की बात है, तो पुरी में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, पुरी इंपॉर्टेंट है, तो हेरिटेज साइट के रूप में आप इसको देख सकते हैं, बस इतना इसका काम है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो मेट्रो प्लस हमें कोई मतलब नहीं रखना है। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, तो इंडिया नीड्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एम वेंकैया नायडू ने देखा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ पहलू आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको दिख जाएगा। उसके बाद है मोमेंटम सॉफ्टनेस, फूड इन्फ्लेशन थ्रेटन, अब फूड इन्फ्लेशन की बात की गई है, तो ये आपको जरूर देखना है ना। खाद्य महंगाई दर जो है या खाद्य मुद्रास्फीति, इसके बारे में बात की गई, तो ये आपको देखना है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात की गई, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको सर्च करना है और इसके बारे में 2-3 लाइन आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग, आपको अभी कल ही बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है रुपये का, वो किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट करेगा हमारी मौद्रिक नीति से, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा जो स्कीम्स हैं उनके एक्सपेंशन के कितने लिमिट्स हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं, इसके बारे में बात की गई है। ओपन मार्केट सेल क्या होता है और फूड सिक्योरिटी स्कीम में कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे।
फूड सिक्योरिटी स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और क्या क्या चलाया जा रहा है, इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे, ये जरूर पढ़ेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है शुड इंटरनेट शटडाउन बी यूज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे मैंने कहा था 6 तारीख वाली न्यूज़ में कि इंटरनेट शटडाउन जो है मेंटेन पब्लिक ऑर्डर करने में सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है। एक दूसरे से जो खबरें हैं या जो गलत समाचार हैं वो तुरंत वायरल नहीं होते हैं, तो इससे इसमें सहायता करता है ना। तो ये देखना है आपको, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, तो इसे आप मेंस के क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पेज अगली न्यूज़ है, आर साइंस जर्नलिस्ट साइंटिस्ट छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग द डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार से डार्क पैटर्न यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी एक गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की पीआईबी में, डार्क पैटर्न 8 प्रकार के डार्क पैटर्न बताए गए हैं। आप उसको जाके जरूर देखेंगे और उनमें जो डार्क पैटर्न बताया गया उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो और उस पे उस जो लिंक क्लिक करते हो उससे एक और लिंक खुल जाता है, तो ये एक और लिंक खुलना एक डार्क पैटर्न है। दूसरी बात, आप कोई जूता देखते हो, आप कुछ साइट देख रहे हो, वहाँ पे एक जूते का प्राइस आता है कि मात्र 600 रुपये में ये जूता, और जब आप अंदर जाते हो तो आपके साइज का जूता 600 रुपये की जगह में 1200 रुपये में मिल रहा है। दूसरी बात, हो सकता है कि उसमें जीएसटी ना जुड़ा हुआ हो और विदाउट जीएसटी बता रहा हो, एक्स्ट्रा चार्जेज बता रहा हो, डिलीवरी चार्जेज हो, तो ये सब डार्क पैटर्न्स के अंतर्गत आते हैं, तो इसे आप पढ़ लेंगे। इसके और भी बहुत सारे हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सीट ट्रीटी, सीज ट्रीटी, है ना। हाई सीज ट्रीटी क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसके बारे में बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देखेंगे और क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं इसको आप नोट डाउन करेंगे। द फॉल आउट ऑफ डिलिमिनेशन इन द स्टेट नीड नो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सब सिग्निफिकेंट छोड़ दीजिए। एमपीज वॉकआउट एंड पैनल चेयर डिसॉल्व छोड़ दीजिए। यूएस रेडी टू हेल्प मणिपुर इफ आस्क्ड छोड़ दीजिए। उसके बाद है 62 ईयर ओल्ड वुमेन सो डेड इन नेपाल वेस्ट, होप इंडिया इम्प्लीमेंट IWT। IWT क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड होप इंडिया वुड इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आप उसको जरूर देख लेंगे, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, कैसा हुआ था, इसको आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि जब भी चर्चा में कोई वर्ड आए तो उसे हम जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। एंटी इंडिया एलिमेंट्स प्रोपेगेटिव छोड़ दीजिए। SC आस्क NGO टू मूव सेंटर अगेंस्ट इशू ऑफ सरपंच पैटिज्म, सरपंच पतिज्म, है ना, इन पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। कॉलेजियम प्रपोजेज न्यू चीफ जस्टिस फॉर 7 हाई कोर्ट छोड़ दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बार देख चुके हैं। उसके बाद है कांग्रेस वांट एक्सप्लॉइट क्राइसिस छोड़ दीजिए। इंडिया फ्रांस गियर अप मोदीज विजिट फोकस ऑन की डील्स, ये आप देख सकते हैं। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये देख सकते हैं। CBI बुक 7 इन मालदा फॉर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन छोड़ देंगे, है ना। चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन जुलाई 14, आपको मैंने कल ही कहा था कि 13 को लॉन्च होगा, 14 को वो हो गया। लूनार लैंडिंग अगस्त 23 और 24 को चंद्रयान उतरेगा उसमें, अगस्त 23 या 24 को, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डेफामेशन केस है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। SC एग्री टू हियर दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंजेस टू ऑर्डिनेंस छोड़ दीजिए। SC आस्क UGC टू डिटेल एक्शन टेकन अगेंस्ट केस डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दीजिए। कन्हैया कुमार क्यों मतलब नहीं है। IMA 6 रीलुक ऑफ मेडिकल एग्जिट एग्जामिनेशन, इसको आप देख सकते हैं, है ना। मैं बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप भी ये छांटना सीख जाएंगे, है ना। वर्ल्ड में मेटा टेक्स एम एट ट्विटर विथ द लॉन्च ऑफ थ्रेड्स, अभी छोड़ दीजिए। US ट्रेजरी सेक्रेटरी इन चाइना सूथ रिलेशन छोड़ दीजिए। आर्मी मस्ट डेयर टू फाइट सीज ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। बेलारूस प्रेसिडेंट क्लेम्स वैगनर चिप इज इन रसिया। हांगकांग कट्स इलेक्टेड सीट इन लोकल काउंसिल। नीदरलैंड टू रिटेन कॉलोनियल इरा एक्विजिशन टू श्रीलंका इंडोनेशिया छोड़ दीजिए। फिनमिन फिनेंस मिनिस्टर पुशेस फॉर रिफॉर्म्स फॉर FDI, है ना, FDI के लिए और करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। एंश्योर NPA डील्ड इन ट्रांसपेरेंट मैनर, NPA क्या होता है इसको आप देख लेना है। फूड प्लेट कॉस्ट रोज अगेन इन जून, है ना,
जो खाने की जो थाली है वो बढ़ गई है, उसका दाम बढ़ गया, तो इसे आप देख सकते हैं। क्रिसिल क्या है इसको आप जरूर देखें क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी है। और मारुति सुजुकी वी कैन एक्सपोर्ट न्यू कॉम्पैक्ट छोड़ दीजिए, टोयोटा क्रेडिट स्कोर, इंडिया विल नीड एटलीस्ट 20 लाख डीप टेक इंजीनियर बाय 2030। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2030 तक 20 लाख कौन से इंजीनियर चाहिए हमें, डीप टेक वाले। अब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात है। अब ये क्षेत्र जो है हमें एम्प्लॉयमेंट देगा, तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा या इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को तैयार करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, या इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो इसके लिए हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये आपको छांटने का तरीका बताया। इस तरीके से छांटते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो हमें चीज़ों को यूपीएससी के सिलेबस से मैच कराए या यूपीएससी के कहीं भी आसपास टिकता हो, उसे हम छांट लेते हैं और उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।